यीशु के जलाल बरकत और फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और आप सबको इस चैनल पर हम वेलकम करते हैं, इस खुदा की प्रेजेंस आपको वेलकम करते हैं। और आइए तक लोगों जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे आपको ईमान होना चाहिए कि हाँ उनकी ज़िंदगी क्या होंगी, बदलेगी। आइए तक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 30वीं आयत मुकद्दसा तक। कलाम खुदा में मरकूम है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, सीखे और कबूल किए जाने पर खुदा की खास बरकत है और हमेशा हम सब की ज़िंदगियों में बरकरार रहेगी। आमीन। खुदा के लोगों, यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है, ये उस वक्त की बात जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरे हैं तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली है। किसके लिए? देखिए लोगों, यीशु मसीह आपको पता है अक्सर तमसीलों में बात करते थे और लोगों के बच्चों को, लोगों को जितने भी लोग उसके पीछे होते थे उन सबको ये बहुत पसंद था कि यीशु हमसे बातें करें, तमसीलों की जरिए से हमें समझाए, आसमानी बातें हमें दुनियावी चीज़ों को लेकर समझाए। देखिए लोग, यीशु मसीह ने बहुत तमसीलें बयान की। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भीड़ उसके पीछे हो ली है, यहाँ पर जिक्र है। और देखो एक कोढ़ी, देखो लोग, कोढ़ी शख्स को कहा जाता था। कोढ़ी वो होता था जिसको कोढ़ उस वक्त का लाइलाज मर्ज था और उसका कोई इलाज नहीं था, और ये कोढ़ी शख्स था। और उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके मुताबिक उसने हुक्म दिया था लोगों को, अगर कोई कोढ़ी उनको नज़र आए तो वो उससे संसार कर दें, पथराव कर दें। और देखो लोगों, ये कोढ़ी कैसे दिखे? बहुत सी भीड़ है और ये फिर भी कोढ़ी आ चुकी है। देखो लोगों, सब कोढ़ियों जब कोढ़ होता है, देखो लोगों, कोढ़ पाप गुनाह करने की वजह से कोढ़ होता था। और फिर इसको अपने मोहल्ले से, अपने गली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने रिश्तेदारों से, अपने खूनी रिश्तों से जुदा होकर इसको पहाड़ों में छोड़ दिया जाता, इसको जंगलों में छोड़ दिया जाता। और कोई प्रमाण तो करता क्या ये जिंदा बचेगा भी, किसी को खबर नहीं देने जाना था। अगर कोई इसको छूता तो उसको भी कोढ़ हो जाता था, वो भी नापाक ठहराता और उसको भी कोढ़ हो जाता था। लेकिन खुदा के लोगों, इस कोढ़ की परवाह नहीं की। पहली बात सजदा किया। क्या उसने सर ये तो नहीं कह दिया खुदा मुझे शिफा दे, यीशु मुझे शिफा दे? उसने कहा, ऐ खुदा, अगर तू चाहे। अगर आप दुआ ज़ुबानी में देखें तो लिखा है, मेरे नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा के लोगों, इस कोढ़ी ने भी इस तरह किया। इसने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। बच्चों, अजीज़ों, बुजुर्गों, आप पर चाहता हूँ कि जब आप उसकी मर्ज़ी पूरा करते हैं तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी लाइफ में एक अच्छा बीज होता है। अगर हम देखें तो इसमें परवाह नहीं की, शायद देखिए लोगों, इस ठीक से चल भी नहीं पाते थे। कोढ़ी उनके हर जगह पर कोढ़ इस तरह कि देखें आप कहता मैं कि ये देखें, अगर आपकी दाना निकल जाए तो हर जगह बहुत बड़े बड़े दाने निकल जाते, ज़ख्म फट जाते थे और गंदी उसमें बहुत गंदक आती थी, बहुत बदबू आती थी उस कोढ़ में, उस ज़ख्मों में। और इस तरह उसके मुंह से लेकर पाँव से लेकर हर जिस्म के अंग तक, हिस्से तक ये कोढ़ फैला होता था और इसमें इतनी बदबू आती थी कि कोई शख्स इसके समझे इतने, अगर मैं बैठा हूँ तो हम ये पड़ा हुआ है तो इस पर यहाँ पर बैठता तो उस पर यहाँ तक इतनी स्मेल आती थी। अगर वो दूर 2 किलोमीटर दूर से बैठता तो फिर भी अगले बंदे को स्मेल आती थी। इतनी स्मेल खुदा के लोग कोढ़ की होती थी। लेकिन जैसे बताया कि इसको संसार करने का हुक्म था, इसको मार डालने का हुक्म था कोढ़ियों को। इसने सजदा किया, इसने लोगों की परवाह नहीं करते। लेकिन लोगों, जो लोग लोगों की परवाह करते हैं, देखिए इस कोढ़ी ने लोगों की परवाह नहीं की। जो लोग लोगों की परवाह करते हैं, जो आदमी, जो खुदा का बंदा लोगों की परवाह कर किसी कलाम को शेयर नहीं करते, प्रस्तुत नहीं करते, उनके सामने दुआ नहीं करते, तो क्या
क्या यीशु मसीह फिर उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम लोगों के सामने मेरे बाप का मैं इनकार करोगे तो मैं बाप के सामने तुम्हारा क्या करूँगा, इनकार करूँगा। तो सीधा कहने को हमेशा खुदा से डरें, खुदा के पास से। हालेलुया। अगर आप देखें तो शायद आपको पता है कि ठीक से चल नहीं सकते थे ये, शायद इसका हाथ ऐसे हुआ और ऊपर किसने ज़ोर से पूरे अपने बदन के साथ पाँव रख दिया हो। शायद इसको जैसे लिखा है बहुत सी भीड़ थी, और अगर भीड़ हो तो देखा होगा कि वो एक दूसरे को टच जिस्म होता है, और आप देखेंगे नीचे तो बहुत पाँव इधर उधर गिरते हैं कि लोग बीच में, तो कि क्या पता उसकी कमर पर किसने पाँव रखी, उसके सिर पर, उसके हाथों पर, उसके पाँव पर, इस तरह बहुत सारी बातें। लेकिन उसने क्या करना था, सजदा करना था। जब लोग उसको सजदा करते हैं फिर वो क्या से शिफा से रह सकेंगे। बेशक आपकी ज़िंदगी बीमारियों से लदी हुई है, आपकी ज़िंदगी परेशानियों से लदी हुई है, लेकिन अगर आपका ईमान आपके यीशु मसीह पर होगा तो यीशु आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हमेशा मेरी एक बात याद रखिए, जब आप उसके ज़ुल्म में बैठते हैं, उसके ज़ुल्म में दुआ, इबादत, रोज़ा रखते हैं, तो तब खुदावंद आपकी बात को कबूल करता है। अगर आप इस तरह नहीं करते, खुदा से पीछे हटते हैं, खुदा से भागते हैं, तो आपकी ज़िंदगियाँ जाती हैं। आज का मेरा टॉपिक सुनने बताना भूल गया, आज का मेरा टॉपिक है उसको सजदा करना। किसको अभी भी ऐड कर सकते हैं, खुदा को सजदा करना। जो लोग खुदा को सजदा करते हैं वो फिर किसी के आगे झुकते नहीं हैं, और वो हमेशा फिर खुदा की इबादत करते हैं। और जो लोग खुदा जिंदा खुदाउन की इबादत करते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होने पाएंगे, बल्कि हमेशा खुदाउन उनका रखवाला रहेगा, खुदाउन उनके साथ रहेगा, और हमेशा कातिक मतलब के साए में सुन्नत करेंगे। हालेलुया। ताकि लोग जो कोड़ी शख्स होते थे वो उनको ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो जंगलों में होते तो वो जो मर्जी करते, ताकि लोगों वो खा पी कुछ नहीं सकते थे, और फिर एक अता के 3-4 दिन बाद वो मर जाते थे। लेकिन ये देखें यीशु के पास ने सजदा किया। फिर इससे अपनी मुराद बताइए। अगर आप देखें तो हमारे बाप में रोटी का जो लेवल है वो लिखा है, मैं रोज़ रोटी आज में दे, वो कहीं एंड पे जाके आता है, और पहले आता है हमारे बाप खुदा उनकी बड़ाई करना, उसको सजदा करना। लेकिन आप देखेंगे तो क्रिश्चियन की प्रेयर शुरू होती है वो रोटी से, खुदा मेरे बच्चे ने बरकत दे, मेरी बीवी को बरकत दे। इस तरह आप देखेंगे उनकी दुआ शुरू हो गई, हमें गाड़ी चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए उसके पास है। नो नेवर। सबसे पहले आपने उसको सजदा करना है। जो बादशाह को सजदा करेगा वो कभी भी हासिल करेगा। हालेलुया। लेकिन लोग इसने हमेशा लेकिन हमको इसरार दें, और लिखा उसने छुआ, साल पे आपको छुआ और वो पाक हो गया। जब तक आपको वो छूता नहीं है, छूगा कैसे? लेकिन लोगों देखें 120 की उम्मत क्या करती, दुआ करती, तो उनके ऊपर खुदा का मसा मुख्य माने ठहरा था, शोरों से फटती जुबान हो गई थी। जब आप दुआ करते हैं, मिल कर इबादत करते हैं अपनी फैमिली को लेकर, तब आपकी ज़िंदगी में जाकर वगैरह तौर से काम करता है। हालेलुया। तो खुदा आप सबको आज की कलाम की ओर से बहुत बरकत दे। आमीन।